एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे। उसी रात आपने ख्वाब में देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे आपको सजदा कर रहे हैं। फिर सुबह होते ही आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और अदब से अर्ज किया, अब्बा जान, मैंने कल रात एक अजीब ख्वाब देखा। इस पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने प्यार से फरमाया, मेरे बेटे बताओ तुमने क्या ख्वाब देखा। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा जान, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। यह सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कुछ देर सोच में पड़ गए और फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, तुम ये ख्वाब किसी को भी मत बताना, खास तौर पर अपने भाइयों को। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे हसद करें और तुम्हें नुकसान पहुंचे। लेकिन उन भाइयों में से एक भाई ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातें सुन ली। वो फौरन अपने बाकी भाइयों के पास पहुंचा और कहने लगा, मेरे भाइयों, क्या तुम जानते हो कि अब्बा जान यूसुफ से कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं? आज मुझे इसका साफ सबूत मिल गया है। यूसुफ ने एक ख्वाब देखा है और अब्बा जान ने उसे ताकीद की है कि वो ये ख्वाब किसी से ना बताए, खास तौर पर हमसे। ये सुनकर एक भाई बोला, तुम ठीक कह रहे हो, अब्बा जान का दिल यूसुफ की तरफ ज्यादा माइल है। अगर यही हाल रहा तो हम कभी अपने वालिद के करीब नहीं हो पाएंगे। फिर सब भाइयों ने आपस में बैठकर मशवरा किया। उनके दिलों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हसद और जलन बढ़ चुकी थी। आखिरकार उन्होंने कहा, हमें किसी न किसी तरह यूसुफ को अपने वालिद से दूर करना होगा। कुछ भाइयों ने कहा, यूसुफ को किसी दूर के मुल्क भेज दिया जाए, और कुछ के दिलों में इससे भी ज्यादा सख्त बात आ गई। उन्होंने कहा, या फिर उसे कत्ल कर दिया जाए। इस तरह की बातें उनके दिलों को और सख्त करती चली गईं। शैतान ने भी उनके दिलों में मौजूद हसद और नफरत को और बढ़ा दिया। फिर वो आपस में कहने लगे, अगर यूसुफ हमारे रास्ते में रहेगा तो हम अब्बा जान के करीब कभी नहीं हो सकेंगे। अगले दिन वो 10 भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज करने लगे, अब्बा जान, आज हम अपने छोटे भाई यूसुफ को भी साथ लेकर बाहर जाना चाहते हैं, ताकि वो भी हमारे साथ कुछ देर खेल सके। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और फिक्र के साथ फरमाया, ऐ मेरे बेटो, यूसुफ अभी छोटा है, वो तुम लोगों की तरह खेल नहीं सकेगा। बेहतर यही है कि तुम लोग चले जाओ और यूसुफ मेरे पास ही रहे। ये सुनकर बेटों ने कहा, अब्बा जान, क्या आप हमें यूसुफ को साथ ले जाने से मना कर रहे हैं? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? उनकी ये बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कुछ देर खामोश हो गए। फिर मजबूरन आपने उन्हें इजाजत दे दी। असल में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ख्वाबों की ताबीर जानते थे और वो पहले ही समझ चुके थे कि अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बुलंद मकाम अता फरमाएगा और आगे चलकर उन्हें नबूवत से भी नवाजा जाएगा। अगली सुबह 10 भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेल के बहाने अपने साथ लेकर घर से निकल पड़े। चलते चलते वो काफी दूर निकल गए और एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही अचानक एक भाई ने गुस्से में आकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोर से धक्का दे दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रो पड़े और मासूमियत से बोले, मेरे भाई, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतने में दूसरे भाई ने सख्ती से कहा, हम तुम्हें यहां से हटा देंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब्बा जान हमसे मोहब्बत नहीं करते। ये कहकर वो सब उन पर और जुल्म करने लगे। तभी एक भाई ने कहा, मेरे ख्याल में इसे कत्ल करने के बजाय सामने जो कुआं है, इसे उसी में डाल देना बेहतर होगा। भाइयों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। आप रोते हुए आजिजी के साथ कहने लगे, मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर अब्बा जान को यह बात पता चल गई तो वो गम में बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त उनके दिलों पर हसद का असर इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने आपकी बात पर ध्यान तक न दिया। वो आपको जबरदस्ती घसीटते हुए कुएं के पास ले गए। उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, ऐ जिब्राइल, तुम फौरन जाओ और मेरे बंदे यूसुफ की हिफाजत करो, उसके भाई उसे कुएं में डालने वाले हैं। इधर भाइयों ने बेरहमी से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही आप कुएं में गिरने लगे, अल्लाह के हुक्म से उसी लम्हे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां पहुंच गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुएं के अंदर एक पत्थर रख दिया ताकि हजरत यूसुफ
अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ ना पहुंचे। फिर उन्होंने तसल्ली देते हुए फरमाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप इस पत्थर पर बैठ जाइए, इंशाअल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमा दी। दूसरी तरफ वो सारे भाई आपस में बैठकर मशवरा करने लगे कि अब्बा जान को इस वाक़े के बारे में क्या जवाब दिया जाए। उनमें से एक ने कहा, वहां दूर बकरियां और भेड़ें चर रही हैं, एक को ज़िबह कर देते हैं और उसका खून यूसुफ के कुर्ते पर लगा देते हैं, फिर अब्बा जान से कह देंगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। सब भाइयों ने मिलकर यह बात तय कर ली और फिर उन्होंने एक जानवर को ज़िबह किया, उसका खून हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगा दिया और फिर रात के अंधेरे में अपने घर की तरफ लौट चले। वो सभी भाई झूठा गम जताते हुए रोते बिलखते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहने लगे, अब्बा जान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ मेरे बेटो? इस पर उन्होंने कहा, अब्बा जान, हम सब यूसुफ को लेकर खेल रहे थे कि अचानक जंगल से एक भेड़िया आया और उसने यूसुफ पर हमला कर दिया। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर हम यूसुफ को बचा ना सके। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारी बात पर हरगिज यकीन नहीं करता। मेरा दिल नहीं मानता कि यूसुफ को कोई भेड़िया खा सकता है। तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। इतने में एक बेटे ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून से सना कुर्ता आगे बढ़ाते हुए कहा, अब्बा जान, ये देखिए, ये इसका सबूत है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वो कुर्ता हाथ में लिया और उसे गौर से देखने लगे। फिर फरमाया, ये खून भेड़िए का नहीं बल्कि किसी बकरी या भेड़ का लगता है। तुम लोग मुझसे सच नहीं बोल रहे। इस पर एक बेटे ने कहा, अब्बा जान, हमें मालूम था कि आप हम पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो हमेशा से ही यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हमारी हर बात आपको झूठ लगती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने गम और तकलीफ के साथ फरमाया, भेड़िया यूसुफ को खा गया मगर उसके कुर्ते को नुकसान तक नहीं पहुंचा। ये कैसी बात है? फिर आपने फरमाया, अगर तुम लोग सच बोल रहे हो तो वो भेड़िया मेरे सामने ले आओ जिसने यूसुफ को खाया है। अगले दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तमाम भाई जंगल में भेड़िया तलाश करने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक भेड़िया नजर आया। उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसके मुंह पर खून लगा दिया और उसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए को देखते ही गम भरे लहजे में फरमाया, ए जालिम जानवर, क्या तूने मेरे जिगर के टुकड़े मेरे यूसुफ को खा लिया? तुझे उस पर जरा भी रहम ना आया? उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से भेड़िया बोल उठा और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने आपके यूसुफ को नहीं खाया। फिर वो आगे बोला, अंबिया इकिराम और अल्लाह वाले नेक बंदों का गोश्त हमारे लिए अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। मैं तो बस जंगल में घूम रहा था, मगर आपके बेटों ने मुझे पकड़ लिया और जबरदस्ती मेरे मुंह पर खून लगा दिया। फिर मुझे आपके पास ले आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए की बात सुनी तो आपको यकीन हो गया कि सच यही है। आपने उस भेड़िए को कुछ खिलाया और फिर उसे आजाद कर दिया। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह सारा मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया और अपने बेटों के इस रवैये पर सब्र कर लिया। इस वाक़े से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा। उसके बाद सभी भाई झूठा गम जताते हुए वहां से चले गए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी उस जगह को छोड़कर एक तन्हा कमरे में चले गए, जहां आप अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। आप अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में इतने ज्यादा रोए कि वक्त के साथ गम की शिद्दत बढ़ती गई। इसी सदमे की वजह से आपकी आंखें सफेद होने लगीं और आपकी बीनाई धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, यहां तक कि आपको साफ दिखना भी मुश्किल होने लगा। चंद दिनों बाद जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तन्हाई में अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल थे, उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्हें देखकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा जिगर का टुकड़ा मेरा यूसुफ कहाँ है? मैं उसे कहाँ तलाश करूं? उसी समय अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई, ए याकूब, जिसके सुपुर्द तूने सबकी जिंदगी और मौत की तकदीर छोड़ी है, उसी से दरियाफ्त कर। इधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में मुसलसल रोते रहे और अल्लाह के हुजूर दुआ करते रहे। आप बार बार अर्ज करते,
ऐ अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, तू बेहद मेहरबान है। मेरे दिल के टुकड़े यूसुफ को तू अपनी हिफाजत में रखना। 2 दिन बाद एक काफिला मिस्र की जानिब रवाना हो रहा था। रास्ते में काफिले वालों ने एक कुआं देखा। उनमें से कुछ अफराद पानी लेने के लिए उस कुएं के करीब आए। जब उन्होंने पानी निकालने के लिए बाल्टी कुएं में डाली, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जाओ मेरे बंदे यूसुफ की मदद करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और तसल्ली देते हुए फरमाया, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपके साथ हैं, आप इस बाल्टी में बैठ जाइए। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस बाल्टी में बैठ गए। जैसे ही काफिले के अफराद ने डोर खींचकर उसे ऊपर उठाया, वो हैरत में पड़ गए। सब के सब अचंभे से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने लगे। उनमें से एक शख्स बेइख्तियार बोल उठा, ये कौन है? इंसान है या फरिश्ता? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हसीन नौजवान कभी नहीं देखा। इसी दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो 10 भाई भी काफिले वालों की आवाज सुनकर कुएं के पास आ गए। उन्होंने देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और कुएं से बाहर आ चुके हैं। ये देखकर वो फौरन काफिले वालों से कहने लगे, तुम लोगों ने इसे क्यों निकाला? ये तो हमारा गुलाम है जो हमारे घर से भाग गया था। इस पर काफिले वालों ने कहा, हमने इसे नहीं निकाला, बल्कि ये तो खुद हमारी बाल्टी में आ गया। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की धमकियों की वजह से काफिले वाले डर गए। आखिरकार उन्होंने कुछ दिरहम के बदले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके हाथ बेच दिया। काफिले वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ लेकर मिस्र की जानिब रवाना हो गए। कुछ दूर चलने के बाद जब वो एक मुकाम के करीब पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नजर अपनी वालिदा मरहूमा की कब्र पर पड़ी। ये देखते ही आपका दिल भर आया। आप फौरन कब्र के पास गए और वहां खड़े होकर जारो कतार रोने लगे। आप रोते हुए फरमाने लगे, अम्मी जान, मेरे भाइयों ने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची, मुझे कुएं में डाल दिया और फिर काफिले वालों के हाथ बेच दिया। उन्होंने मुझे अब्बा जान से जुदा कर दिया। मैं बहुत बेबस और तन्हा हूं। इसी दौरान काफिला कुछ आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद काफिले का एक आदमी पीछे लौट आया। उसने गुस्से और सख्ती से कहा, ऐ गुलाम, तुम अब तक यहां क्या कर रहे हो? लोग ठीक ही कहते थे, वाकई तुम अच्छे लड़के नहीं हो। यह कहकर उसने बदतमीजी के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे पर जोर से तमाचा मार दिया। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नजर उठाई और अल्लाह ताला के हुजूर हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, इन जालिमों के जुल्म से मुझे महफूज फरमा। जो मुसीबतें मुझ पर गुजर रही हैं वो सब तुझे मालूम है। अब मुझ में और सब्र की ताकत नहीं रही। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ ही अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब नाजिल हुआ। काफिले का वो शख्स जिसने तमाचा मारा था, उसके हाथ में अचानक शदीद तकलीफ शुरू हो गई। साथ ही चारों तरफ अंधेरा छा गया और जोरदार बिजली कड़कने लगी। ये देखकर काफिले के तमाम लोग घबरा गए और हैरानी से कहने लगे, आखिर हम किस गुनाह की वजह से इस मुसीबत में गिरफ्तार हो गए? तभी वो शख्स घबराते हुए बोला, ये मुसीबत मेरी वजह से आई है। मैंने इस गुलाम को तमाचा मारा था। उसके बाद इसने आसमान की तरफ देखकर कुछ कहा था। शायद उसी की बददुआ से हम पर यह मुसीबत आ गई है। ये सुनते ही सब लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और आपसे माफी मांगने लगे। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई तो फौरन वो काले बादल छट गए, बिजली कड़कना बंद हो गई और उस शख्स को भी दर्द से निजात मिल गया। इसके बाद काफिला आगे बढ़ा। जल्द ही एक खबर मिस्र तक पहुंच गई कि बाजार में एक बेहद हसीन व जमील गुलाम आने वाला है। ऐसा खूबसूरत और दिलकश नौजवान जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं। काफिले के सरदार ने बाजार में पहुंचते ही बुलंद आवाज में ऐलान कर दिया, मैं एक बेहद खूबसूरत, अक्लमंद और नेक सीरत गुलाम बेचना चाहता हूं। अगर कोई मिस्री इसे खरीदना चाहता है तो जल्दी आ जाए। इधर मिस्र के अजीज ने अपने दरबार में लोगों को बुलाया और कहा, मुझे एक गुलाम की जरूरत है। मैंने सुना है कि बाजार में दुनिया का सबसे हसीन और अक्लमंद गुलाम फरोख्त के लिए लाया गया है। तुम लोग फौरन जाओ और उसे खरीद कर मेरे पास ले आओ। मिस्र के अजीज के हुक्म पर उसके लोग बाजार पहुंच गए।
वहां काफिले का सरदार ऊंची आवाज में पुकार रहा था, कौन है जो इस बहुत ही खूबसूरत और अक्लमंद नौजवान को खरीदेगा जिसके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं। तभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा मत कहो, बल्कि यूं कहो, कौन है जो इस बेबस मुसाफिर और मजलूम को खरीदेगा जिसके जैसा कोई नहीं। यह सुनकर काफिले का एक आदमी गुस्से में बोल उठा, चुप रहो, अगर तुम ऐसा बोलोगे तो कोई तुम्हें खरीदने नहीं आएगा। इसके बाद काफिले के सरदार ने फिर से ऐलान किया, क्या कोई ऐसा है जो इस गुलाम को खरीदने की हैसियत रखता हो। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत 1000 दरहम तय कर दी गई। इतनी बड़ी रकम सुनकर वहां मौजूद बहुत से लोग उन्हें खरीदने की हिम्मत ना कर सके। आखिरकार मिस्र के अजीज के नुमाइंदों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और उन्हें अपने साथ शाही महल की ओर ले गए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में दाखिल हुए तो मिस्र का अजीज उन्हें देखकर हैरान रह गया। उनकी सूरत और नूरानियत देखकर उसके मुंह से बेख्तियार निकला, सचमुच मैंने ऐसा हसीन और पाकीज़ा नौजवान आज तक नहीं देखा। ये इंसान है या कोई फरिश्ता। फिर मिस्र का अजीज उन्हें लेकर जुलेखा के पास पहुंचा और बोला, ऐ जुलेखा, देखो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत, नेक और शरीफ नौजवान खरीदा है। तुम इसके साथ अच्छी तरह पेश आना, इसे हकीर ना समझना। मुमकिन है कि ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद मिस्र के अजीज की बीवी जुलेखा धीरे धीरे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में मुब्तला होती चली गई। वो चाहती थीं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए भी उसकी नजरों से दूर ना हों। जुलेखा दिन रात उनकी खिदमत में लगी रहती और उनके लिए उम्दा से उम्दा खाने पीने का इंतजाम करती ताकि उन्हें हर तरह का आराम और सुकून मिले। इसी तरह कई साल गुजर गए। अल्लाह ताला ने जुलेखा को बेपनाह हुस्न अता फरमाया था। उस जमाने में उसके जैसी हसीन औरत कोई न थी। लेकिन इन तमाम सालों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी भी उसकी तरफ दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि हमेशा पाकदामनी और हया के साथ रहे। वक्त गुजरने के साथ जुलेखा की बेचैनी बढ़ती चली गई, यहां तक कि वो अंदर ही अंदर टूटने लगी। मगर उसने अपने दिल का हाल किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। जुलेखा ने कई बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की, मगर हर बार उसे नाकामी ही हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप बेहद पाकदामन, परहेजगार और नेक सीरत थे। आप हर हाल में हया और तकवा के साथ रहते थे। इन बरसों में जुलेखा की ज़हनी हालत बिगड़ती चली गई और उसकी बेचैनी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जुलेखा अपने कमरे में बेहद फिक्रमंद और परेशान बैठी थी। उसी दौरान उसकी एक खादिमा अंदर आई और अदब से पूछने लगी, बीबी जुलेखा, आप इस कदर परेशान और बेचैन क्यों लग रही हैं? यह सुनकर जुलेखा ने गहरी आह भरी और कहा, मैं तुम्हें अपनी परेशानी की वजह नहीं बता सकती। खादिमा ने हैरानी से कहा, ऐसा कौन सा राज है जिसे मैं नहीं जान सकती? मैं तो दिन रात आपकी खिदमत में लगी रहती हूं। इस पर जुलेखा ने कहा, अगर मैंने ये बात जाहिर कर दी तो सब कुछ खुल जाएगा और मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। खादिमा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बीबी, ऐसी कौन सी बात है जो मुसीबत का सबब बनेगी? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? मैं वादा करती हूं कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आप बेफिक्र रहें, आप पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, बल्कि मैं आपकी मदद भी करूंगी। खादिमा की बात सुनकर जुलेखा को कुछ तसल्ली हुई। फिर उसने आह भरते हुए कहा, हमारे घर में जो गुलाम है उसकी मोहब्बत ने मुझे अंदर से कमजोर कर दिया है। उसका दिल इतना सख्त है कि वो एक बार भी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता, यहां तक कि मुझसे बात तक नहीं करता। अब बताओ मैं क्या करूं? यह सुनकर खादिमा कुछ देर खामोश रही। फिर उसने धीरे से कहा, बीबी जुलेखा, मैं आपको एक तदबीर बताती हूं। अगर आप उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह आपका मकसद पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा दौलत की जरूरत होगी। यह सुनते ही जुलेखा ने बिना देर किए खजाने की चाबी उसके हवाले कर दी। इसके बाद खादिमा वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद खादिमा की निगरानी में महल के अंदर कुछ खास कमरों की तामीर शुरू कर दी गई। उन कमरों को सोने, हीरे और मोतियों से सजा दिया गया। इसी तरह लगातार 7 कमरे तैयार किए गए। जब ये कमरे मुकम्मल हो गए तो खादिमा ने जुलेखा के पास आकर चुपके से सारी बात बता दी। इसके बाद जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गई और कहा, आज से तुम यहां नहीं रहोगे, बल्कि जो नए कमरे बनवाए गए हैं उनमें से 7वें कमरे में रहोगे। चुनांचे जुलेखा के हुक्म के मुताबिक
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7वें कमरे में चले गए। वहां पहुंचकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि दीवारों पर मुख्तलिफ तस्वीर बनी हुई हैं। ये देखकर आप बेहद रंजीदा हुए और शर्म के मारे नजरें झुका लीं। फिर आप अपने रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूं? तू मुझे अपनी हिफाजत में रख और मुझे फतने से बचा। अगर अजीज मिस्र को इसका इल्म हो गया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। इधर जुलेखा बदनीयती के साथ एक एक करके कमरों के दरवाजे बंद करती हुई आगे बढ़ती गई, यहां तक कि वो 7वें कमरे तक पहुंच गई, जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जैसे ही जुलेखा अंदर दाखिल हुई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सख्ती और हया के साथ फरमाया, खबरदार, मेरे करीब ना आना, अल्लाह से डरो। इस पर जुलेखा ने कहा, यूसुफ, तुमने मुझे बहुत बेचैन कर दिया है। मुझे हैरत है कि तुमने कभी मेरी तरफ तवज्जो नहीं की, मगर आज तुम मेरे सामने से कहां जाओगे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा की नीयत को भांप गए। आप फौरन अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू हुए और दिलो जान से दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं एक बड़ी आजमाइश में डाल दिया गया हूं। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई मददगार और हिफाजत करने वाला नहीं। ऐ परवरदिगार, जिस तरह तूने अपने नेक बंदों की लाज रखी, उसी तरह मेरी इज्जत, मेरी पाक दामनी और मेरे ईमान की भी हिफाजत फरमा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत और तौफीक पैदा हुई और आप फौरन अल्लाह का नाम लेकर उस हालात से दूर होने लगे। चुनांचे आपने बिस्मिल्लाह कहा और तेजी के साथ आगे की तरफ निकलने लगे ताकि फितने से बच जाएं और अपने दामन को पाक रख सकें। जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे के करीब पहुंचे और अपने बिस्मिल्लाह कहा तो सभी दरवाजे एक के बाद एक खुलते चले गए। ये देखकर जुलेखा भी आपके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आखिरी दरवाजे के करीब पहुंचे तो जुलेखा ने पीछे से आपका कुर्ता पकड़ लिया, जिससे वो पीछे की तरफ से फट गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो अचानक देखा कि मिस्र का अजीज सामने खड़ा है। ये देखकर आप शर्मसार हो गए और कुछ कह ना सके। इसी दौरान जुलेखा भी पीछे से आ पहुंची और अजीज मिस्र से कहने लगी, जो शख्स तुम्हारे घर की इज्जत पर बुरा इरादा करे, उसकी सजा क्या होनी चाहिए? ये सुनकर अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें अपने घर में इज्जत और एतिमाद के साथ रखा, तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे इसका ये सिला दिया कि मेरी बीवी पर बुरी नजर डालने लगे। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अदब के साथ अर्ज किया, इस वाकये की जिम्मेदार आपकी बीवी हैं। उन्होंने मुझ पर नाहक इल्जाम लगाया है। मैं तो उनसे बचने के लिए बाहर की तरफ दौड़ा था, मगर इन्होंने पीछे से मेरा कुर्ता पकड़कर फाड़ दिया। ये सुनकर अजीज मिस्र ने कहा, अगर तुम सच कहते हो और जुलेखा झूठ बोल रही है तो कोई दलील पेश करो। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ देर खामोश हो गए और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, तू सब कुछ जानता है और हर चीज पर कादिर है। मैं आज अपनी सफाई में कुछ भी साबित नहीं कर सकता। तू ही मुझे इस मुसीबत से निजात अता फरमा। इसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत और मदद पहुंची और फिर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जाओ, मेरा यूसुफ आज एक बड़ी आजमाइश में है। उसे रहनुमाई दो कि वो अजीज मिस्र से कहे, घर में मौजूद एक छोटे बच्चे से पूछ लें, वो इस वाकये की गवाही देगा। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और फरमाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अजीज मिस्र से अर्ज कीजिए कि इस घर में जो बच्चा झूले में है उससे दरियाफ्त कर लें, अल्लाह ताला उसके जरिए सच्चाई जाहिर फरमा देगा। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र से अर्ज किया, आप इस झूले में लेटे हुए बच्चे से पूछ लीजिए, ये इस मामले की गवाही देगा। ये सुनकर अजीज मिस्र हैरानी से बोला, ये कैसी अजीब बात है, इतना छोटा बच्चा कैसे बोल सकता है? मगर उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से वो बच्चा बोल उठा और कहने लगा, ऐ अजीज मिस्र, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। ये सुनकर अजीज मिस्र हैरान रह गया। फिर सब लोग उस बच्चे के करीब आ गए और उससे पूछने लगे, क्या तुमने इस मामले की सच्चाई जानी है? बच्चे ने कहा, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आगे से फटी हो तो समझो कि वही कसूरवार हैं, लेकिन अगर उनकी कमीज पीछे से फटी हो
तो इसका मतलब यह है कि बीबी जुलेखा ने नाहक बात कही है। फिर अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज देखी तो पाया कि वो पीछे से फटी हुई थी। ये देखकर वो बोले, यह तो औरतों की एक चालाकी भरी चाल और फरेब है। फिर अजीज मिस्र के दिल में यह ख्याल आया कि वो जुलेखा को कत्ल कर दें और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दें। मगर इतने में वो बच्चा फिर अल्लाह ताला के हुक्म से बोल उठा और कहने लगा, ए अजीज मिस्र, जो आप करने का इरादा कर रहे हैं ये किसी समझदार आदमी के लिए मुनासिब नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो लोग आपकी बुराई करेंगे और आप बदनाम हो जाएंगे। ये सुनकर अजीज मिस्र और भी हैरान रह गया। फिर उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, यूसुफ, इस मामले को यहीं छोड़ दो और आइंदा इसकी कोई चर्चा ना करना। फिर उसने जुलेखा से सख्ती के साथ कहा, तुम अल्लाह के हुजूर इस्तगफार करो और अपने नफ्स पर काबू रखो। जुलेखा शर्मिंदगी से सिर झुकाकर खामोश हो गई। उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र और हिकमत से काम लेते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अदब के साथ वहां से वापस लौट आए। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बड़ी आजमाइश से महफूज फरमाया और उनकी पाक दामनी सबके सामने जाहिर हो गई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।